Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to part 2 of our lecture on deep sea adaptations. In this part, we will discuss some advanced adaptations more along with real life examples of deep sea fishes. So, we have discussed well developed data system, weak endoskeleton, larger mouth, powerful dentition, scavengers, feeding, predation, predator, etc. etc. तो आज जो टॉपिक है वो है आइज नेक्स्ट वन। सो ये डीप सी फिशेस ये डार्कर रीजन में रहते हैं, तो इन द डार्कर वाटर ऑफ डीप सी जो आइज है दे डू हैव वेरी लिटल रोल। तो आइज जो है इनका रोल होता है बहुत ज़्यादा कम। जो फिशेस डीप सी में रहते हैं इधर वो ब्लाइंड है और जो उनकी जो आइज होती है वो रिड्यूस्ड होती है, मतलब देयर फॉर द इधर दे आर ब्लाइंड और हैव आइज ऑफ वेरी डायमेंशंस। जो शेप एंड साइज ऑफ द आइज ऑफ द डीप फिशेस दे आर डिटरमाइंड बाय द डेप्थ्स इन विच द फिशेस इनहैबिट। जहाँ पे रहते हैं ना, यही डेप्थ जो फिशेस की साइज जो है आइज की ये डिटरमाइन करती है, ठीक है। द आइज ऑफ मीजोपेलेजिक फिशेस अगर हम देखेंगे जैसे इलेक्ट्रोना है या पैरालिपिस है, एलिपिसोरस है, दे आर यूजुअली लार्जर एंड अडॉप्टेड टू विजन इन डिम लाइट। जो ये मीजोपेलेजिक आइज होती है, सॉरी फिशेस होती है, इनमें जो आइज होती है ना दे हैव ओफन लार्ज पुपिल्स टू एब्जॉर्ब अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट। इनमें जो पुपिल होता है वो बड़ा होता है, रेटिना जो है उसमें विजुअल पिगमेंटस कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ रॉड्स इंक्रीज होती है एंड आफ्टर दैट इट इज़ एबल या कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग अबाउट 95% ऑफ लाइट जो इन पे पड़ती है, ठीक है। लेकिन कुछ फिशेस जो सम मीजोपेलेजिक फिशेस इन्हीं में से जैसे गिगंतुरा चुन्नी है, वो फिशेस जो होते हैं ना उसकी जो शेप होती है ना आइज की दे आर एक्चुअली लाइक ट्यूब्स, ताकि वो इनलार्ज करेगा फील्ड ऑफ विजन को, ठीक है। दियर आइज मे बी सेड, उनको कहते हैं टेलीस्कोपिक आइज बिकॉज विथ इनलार्ज लेंस ट्यूब शेपर, तो इनको क्या कहते हैं टेलीस्कोपिक आइज। एंड आफ्टर सर्टन फिशेज जो होती है ना इसमें जैसे कनकेव मिरर जैसा उनकी शेप होती है आइज की, ठीक है। सो इट डिटरमाइनस द फिशेज इन हैबिट, जहाँ पे फिश डीप जितनी डीप होगी मतलब ये आइज का डायमेंशन शेप वगैरह ये क्या है ये भी चेंज होता है, ठीक है। फिर जो है देन बैथीपेलेजिक फिशेज जो होती है दे आर एक्चुअली लिविंग इन द कंप्लीट डार्कनेस ऑफ द सी। सो ये आपको याद रखना है, जो बैथीफिलिक फिशेस है ना ये कहाँ पे रहते हैं, लिविंग इन द कंप्लीट डार्कनेस ऑफ द सी। एंड जब ये कंप्लीट डार्कनेस में रहते हैं तो इसका आइज का जो रिड्यूस साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है। बट अगर हम देखेंगे जो बेंथिक फिशेस हैं इनका जो साइज़ है वो वेरी करता है, ठीक है। दे आर एक्चुअली दे आर ओकेरेनस जो है वो डिटेक्शन बाई बाई ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक। उसके बाद है यहाँ सिंपली एक कॉमन फीचर ऑफ द आइज ऑफ द डीप सी फिशेस इज ईदर द डिडक्शन और एब्सेंस ऑफ कोन्स, या रिडक्शन होगी या एब्सेंस ऑफ कोन, ये कॉमन फीचर है ये डीप सी फिशेस में। अब लॉस ऑफ आइज को कंपीट करने के लिए या कंपनसेट करने के लिए उनके पास क्या होता है बेटा, सीन सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। सो इन डीप सी फिशेस दे डू हैव सेंसरी ऑर्गन्स एंड और हम ये कहेंगे वेल डेवलप्ड टू कंपनसेट लॉस ऑफ आइज। इनमें जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे इनमें वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स होता है। कॉर्डल फिन ये किस में चेंज होती है, लॉन्ग फाइलामेंट में, या एक फिन रे ऑफ पेक्टोरल फिन वो किस में, सेंसरी फाइलामेंट में, जो सेंसरी टू टच एंड परसीव द डिस्टर्बेंसेस ऑफ द सराउंडिंग्स। लाइक आपको पता ही है सेंसरी ऑर्गन्स किस लिए होते हैं, टू परसीव स्टिमुलाई रेस्पॉन्स देने के लिए मोटर न्यूरॉन को, ठीक। तो दिस वाज अबाउट द सेंसरी ऑर्गन्स। एंड नाउ नेक्स्ट एडाप्टेशन जो इनमें पाई जाती है दैट इज़ नोन एज कलरेशन। कलरेशन क्या होता है बेटा जी, कलरेशन। सो कलरेशन इज सिंपली इन, अगर हम देखेंगे कलर होंगे जैसे ब्लैक है, वाइट है, वायलेट है, डार्क है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो ये डीप सी फिशेस है दे हैव राइट कलर्स, दो रेड कलर सीम्स टू बी प्रिडोमिनेट। इनमें जो रेड कलर होता है वो प्रिडोमिनेट और अदर्स दिखता है। लेकिन अगर हम देखेंगे रेड कलर के साथ साथ डार्क भी है, वायलेट भी है, ब्लैक भी है, या कुछ ब्राउन जो है ना जो क्वाइट कॉमन है, ठीक है। सो कलरेशन इन डीप सी फिशेस में बी एट्रीब्यूटेड, ये किस लिए होता है, टू अट्रैक्शन ऑफ द प्रेज। प्रे किसे कहते हैं, शिकार को। प्रेडेटर शिकारी, जैसे आपने देखा होगा कि फर्स्ट वेरी एडॉप्टेशन ऑफ डीप सी फिशेस हमने पढ़ा था प्रेडेशन। प्रेडेटर मतलब प्रे को शिकार करना, शिकार प्रेडेशन शिकार करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किससे कहते हैं, पानी का जो प्रेशर होता है, दबाव होता है। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो एक्चुअली है ये इंक्रीज़ हो जाता है बाय 1 एटमॉस्फेयर फॉर एवरी 10 मीटर डेप्थ।
हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होता है बाय 1 एटमॉस्फेयर फॉर एवरी 10 मीटर डेप्थ। जितना आप 10 मीटर मतलब ये नीचे जाओगे तो हाइड्रोस्टेटिक एक ये क्या हो जाएगा एटमॉस्फेयर, ये 180 ये हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। सो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है ये क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली पानी का बहाव कह सकते हैं इसको। यहाँ सिंपली हम ये कहेंगे कि ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ये जो डीप सी फिशेस में होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये वो पानी का वो दबाव जो उसकी गहराई की वजह से होता है। यानी जितना ज़्यादा गहराई में जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है। हर 10 मीटर गहराई पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर बढ़ता है। सो डीप सी फिशेस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन वो अपने स्पेशल एडाप्टेशन की वजह से बचत करती है। सो सिंपली जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अब हमने देखा ये एवरी 10 मीटर डेप्थ में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देन स्विम ब्लैडर अगर जगह डीप सी फिशेस में कहीं कहीं पे ये लैग करता है, मतलब कुछ इन मैनी डीप सी फिशेस में अगर हम देखेंगे स्विम ब्लैडर इज़ लैगिंग। किस लिए? ताकि ये एस्केप करे हाई स्ट्रेस ऑफ प्रेशर को, यानी दैट मे बी एक्सपीरियंस्ड विद डेप्थ इंक्रीज। जितनी डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी प्रेशर भी बढ़ेगा। सो हाउ एवर सम स्पीशीज़ जो है स्विम ब्लैडर जो है वो लैग करते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे है जिसको जो स्पीशीज़ जिनमें स्विम ब्लैडर होता है, जैसे यहाँ पे है गोनोस्टोमेटेडी, it actually possess well developed bladders. So in such fishes special structures like Retia mirabilia, यहाँ पे आप देखोगे रेटिया मिराबिलिया, ये जो है ये कैपेबल होता है सिक्रीटिंग गैस करने में, और इट इज़ फाउंड अटैच्ड टू द स्विम ब्लैडर्स। ये पाया जाता है किन में बेटा? अटैच्ड टू द स्विम ब्लैडर्स। नेक्स्ट इज़ दैट इज़ बायोल्यूमिनेसेंस। नाउ व्हाट इज़ बायोल्यूमिनेसेंस? अगर हम डिफाइन करेंगे इसको, बायोल्यूमिनेसेंस इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ लिविंग लाइट बाय डीप सी फिशेस इज़ कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या थे? प्रोडक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो लाइट होती है ना, एक होती है वार्म लाइट, दूसरी होती है कोल्ड लाइट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लाइट जो होती है ये कोल्ड लाइट होती है, ठीक है। जो कलर होता है, जो लाइट का कलर होता है वो होता है ब्लू लाइट। इट इज़ वेरी मतलब मोस्ट प्रोड्यूस्ड लाइट बिकॉज ऑफ इट इज़ रैपिड ट्रांसमिशन रेट थ्रू द सी वाटर। इसका ट्रांसमिशन रेट वो ज़्यादा होता है। अब कलर जो होता है ना, इट इज़ ब्लू या ये ग्रीन कलर का हो सकता है, ठीक है। सो सिंपली इनमें क्या होता है बेटा? इनमें इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं, जैसे बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन जिसे कहते हैं। सो दिस इज़ आल्सो एडाप्टेशन, ताकि ये क्या करे बेटा? ये अपने आप को मतलब बचाए प्रे से या प्रेडेटर से, ठीक है। और एक बात है, ये जो द लाइट में बी इनेमिनेट इन 3 वेज, ये 3 तरह के से लाइट जो है ना बाहर आ सकती है या प्रोड्यूस कर सकते हैं। वन इज़ नोन एज इंट्रासेलुलर प्रोडक्शन। इंट्रासेलुलर मतलब इंट्रा मीन्स इनसाइड द बॉडी, एंड देन सेकंड इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्शन, आउटसाइड द बॉडी प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन थ्रू बैक्टीरियल एक्शन। यहाँ ये बैक्टीरियल एक्शन की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती है लाइट, ठीक है। सो इसमें क्या होता है एक्चुअली? द फोटोफोर्स जो होते हैं ना, वही उन्हीं की वजह से ये क्या करते हैं? लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ल्यूसीफेरेस, ठीक है, जैसे ल्यूसीफेरेंस होता है। उसके बाद है एबंडेंस। एबंडेंस किसे कहते हैं? एबंडेंस एक्चुअली द नंबर एंड द डाइवर्सिटी ऑफ डीप सी फिश डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द डेप्थ। नंबर बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ फूड जो है वो ग्रेजुअली डिमिनिश होगा। जितनी मतलब ये नीचे आप गहराई में जाओगे उतना क्या हो जाएगा? एक तो फिशेस की डाइवर्सिटी, मुख्तलिफ फिशेस नहीं पाओगे, और सिंपली उनका नंबर भी है वो कम हो जाएगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज़ सेक्शुअल एडाप्टेशन। सेक्शुअल एडाप्टेशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ मेट। कहाँ पे? डीप सी में, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ लाइट। अभी मैंने बोला कि वहाँ पे क्या होता है, दैट इज़ एक्चुअली डार्क एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है, तभी वहाँ पे हमने देखा था कि ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन नहीं होती है, एंड आल्सो जो फोटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो नहीं होते वहाँ पे, बिकॉज ऑफ एक्चुअली देयर इज़ नो लाइट, एंड प्रीडेशन होती है, प्रीडेटर बन जाते हैं ये। सिंपली जो सेक्सुअल एडाप्टेशन होती है वहाँ पे लाइट नहीं होती है, इवन की थिन पॉपुलेशन की वजह से वहाँ पे मेट जो है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। हैनस अगर हम देखेंगे कुछ मेल्स जो होते हैं ना, दे फाउंड अटैच टू द बॉडी ऑफ द फीमेल। सो सिंपली यहाँ पे कई सम केसेस में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्पीशीज़ होती है ना, उनका जो मेल है वो अटैच होता है किसके? फीमेल के बॉडी के साथ। एंड इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल एडाप्टेशन इज सीन इन, जो आप यहाँ पे देखा होगा, एंड्रियोलिंचस।
क्या लिखा है यहाँ पे, एंड्रियोलिंचस। ये जो है एंड्रियोलिंचस, ये वो फिश है, इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल इज सो क्लोज दैट टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स आर इंटरकनेक्टेड। टिश्यूज़ और ब्लड वेसल जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। किस में, सेक्सुअल एडाप्टेशन में। रीज़न क्या है, सेक्सुअल एडाप्टेशन में रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे थिन पॉपुलेशन होती है, कम पॉपुलेशन मतलब लाइट भी नहीं होती है। तो अब ये आपस में मतलब मेल किसके साथ, फीमेल के बॉडी के साथ अटैच होता है। एक एग्जांपल है एंड्रियोलिंचस, यहाँ पे क्या होता है कि मेल एंड फीमेल इज़ सो क्लोज कि टिश्यूज़ और ब्लड वेसल्स आर इंटरकनेक्टेड। उसके बाद है सेक्स रिकॉग्निशन। सेक्स रिकॉग्निशन अगर हम देखेंगे डीप सी फिशेस में, इट इज़ हेल्प्ड बाय स्पेसिफिक स्पीशीज, स्पेसिफिक बायोल्यूमिनेसेंस, और किसके साथ मिलके, कपल्ड विद द सेक्स फेरोमोन्स। ये सेक्स फेरोमोन्स जो है ना ये प्रोड्यूस करती है फीमेल्स। So simply sex recognition is done with the help by species specific bioluminescence and sex pheromones. Sex pheromones usually produced by the females, and then olfactory organs of male fishes are generally larger to sense specific odor of their mate. जो इनमें olfactory होते हैं organs जो मेल के होते हैं fishes, they are generally larger to sense specific odor of the mate. Then fecundity. अब फिकेंडिटी आपको पता ही है, ये जो डीप सी फिशेस स्पॉन एट ए डेप्थ इन विच दे लिव, बट उनके जो एग्स होते हैं ना वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। फिकेंडिटी इज़ सो हाई दैट इंक्रीज चांस ऑफ सर्वाइवल एंड आर न्यूट्रली बायोएंटर। एक एग्जांपल है, अगर आप देखो कि विविपेरस स्कालिडस है जो कंटेन स्कालीन, लिडस जो है कंटेन स्कालीन, और ये स्कालीन जो है इट मेक्स दैम न्यूट्रली बायोएंटर। ये स्कालीन जो है सिक्रीशन जो स्कालिड्स कहते हैं विविपेरस, ये इनको बनाते हैं न्यूट्रली क्या बनाते हैं बेटा, ये बायोएंटर बनाते हैं। देन लास्ट वन इज़ लार्वा। द लार्वा ऑफ डीप सी फिशेस। अगर हम देखेंगे लार्वा जो होता है डीप सी फिशेस में, ये जो होते हैं ये कहाँ पे हैच होते हैं, उस जोन को क्या कहते हैं, उस जोन को कहते हैं सरफेस प्रोडक्टिव जोन, यानी कि 30 मीटर के अंदर जो 30 मीटर के अंदर होता है, उस जोन को कहते हैं हम प्रोडक्टिव जोन। और आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, जब मेटामॉर्फोसिस होती है इनमें, तो क्या हो जाता है, ये जो यंग वनस होते हैं ना ये मूव डाउन करते हैं टू द हैबिटेट, वहाँ पे जहाँ पे इनके पेरेंट्स होते हैं। अब ये मूव डाउन करते हैं, कहाँ पे मूव डाउन करते हैं, उस हैबिटेट में जहाँ पे ये इनके पेरेंट्स होते हैं। एंड आफ्टर दैट जब ये मूव करते हैं वो जहाँ पे पेरेंट, दे आर ट्रांसपेरेंट टू मिनिमाइज डिटेक्शन। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी की वजह से ये होता है मिनिमाइज डिटेक्शन बाय सरफेस फीडर्स एंड पॉजेस वेल डेवलप्ड टीथ। एज ये वेल डेवलप्ड टीथ इनको, क्योंकि वो फीड किस पे करते हैं, कोपोड्स पे करते हैं, इनकी स्किन जो है वो मेसिवेल इन द शेप ऑफ बैलून, जैसे बैलून होते हैं ना, किस लिए, ताकि ये रिड्यूस कर सके डेंसिटी को और आल्सो रिड्यूस कर सके द रेट ऑफ सिकिंग। सो नाउ we have completed the topic of deep sea adaptations with examples. I hope this 2-part lecture helps you in your JKPC lecture or zoology preparation. Keep revising and best of luck for your exam.